इस वीडियो में हम करने वाले हैं बलिनो टॉप मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ अभी बिहार की ओर। हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एंड हम करेंगे बलिनो का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। ठीक है, तो अभी 2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप आने वाला है, वहाँ पे मैं टैंक फुल करवाऊंगा। टैंक फुल करवाने के बाद फिर नेक्स्ट पेट्रोल पंप अराउंड 40-50 किलोमीटर्स के बाद आता है। फिर वहाँ पे हम फिर से टैंक फुल कराएंगे, ब्रिम तक फुल कराएंगे, कम्प्लीटली फुल कराएंगे एंड देखेंगे कि हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर का माइलेज एक्चुअली निकाल रही है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड माइलेज वीडियो हो सकती है यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको शायद पता हो या फिर नहीं भी पता हो, क्योंकि मार्च में भी छठ होती है, मार्च में एक चैती छठ होती है चैत के महीने में, तो उसके लिए हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं दिल्ली से। तो कल हम लखनऊ आ चुके थे, बट आज हम फिर लखनऊ से आगे बिहार की ओर जा रहे हैं एंड हमें मुजफ्फरपुर जाना है। तो एक कंप्लीट आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा कि माइलेज कितना एक्सप्रेस वे पे गाड़ी निकाल के दे रही है, साथ ही साथ नॉर्मल रोड में नॉर्मल ट्रैफिक के साथ कितना माइलेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, टैंक फुल कराते हैं और फिर देखते हैं कि गाड़ी में क्या माइलेज आ रही है, कैसी है। गाड़ी की सर्विस 2000 किलोमीटर के बाद ड्यू है और गाड़ी कम्प्लीटली फुल है। पीछे भी सामान रखा हुआ है, बूट स्पेस में भी सारा सामान भरा है, आगे भी सामान भरा है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान है। बहुत प्रैक्टिकल आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि माइलेज कितना मिल रहा है एक्चुअली हमें बलिनो के अंदर। सो चलिए टैंक फुल कराते हैं। अभी MID का माना जाए तो 17.2 का माइलेज हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो हम दिल्ली से अभी यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक आए हैं, अराउंड 600 किलोमीटर्स के आसपास। अब आगे देखते हैं, ये माइलेज एक्चुअली सिटी का भी है, तो मैंने रीसेट नहीं किया था, तो दिल्ली में भी अराउंड 15-16 का मुझे माइलेज मिल रहा था, बिकॉज मैं उतने अच्छे तरीके से गाड़ी चलाता नहीं हूँ। ठीक है, सो अब देखते हैं कैसा हमें माइलेज मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे का स्पीड लिमिट हमारा 120 किलोमीटर पर आवर का है, सो हम अराउंड 110 to 120 के स्पीड पे ही क्रूज करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली हमें कितने की माइलेज देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले तो टैंक फुल करा लेते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ पोपट हो गया है, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप था इंडियन ऑयल का, उसमें हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा 50-60 किलोमीटर के बाद, तो वहां से हम फिर टैंक फुल कराएंगे। तो मैं काम करता हूँ, MID टेस्ट कर लेते हैं कि MID में हमारा कितना का माइलेज दिखाता है। अगर आप 110 और 120 की स्पीड लिमिट में चलते हैं तो आगे फिर हम टैंक फुल कराएंगे, फिर उसके बाद टैंक टू टैंक भी टेस्ट करेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो हो सकती है यूट्यूब पे, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा कि कितना माइलेज बलिनो आपको निकाल के दे रही है पेट्रोल टॉप मॉडल में। ठीक है, सो चलिए MID रीसेट करते हैं। सो मैं किलोमीटर्स भी रीसेट कर लेता हूं, तो किलोमीटर्स हमारा A हो गया 0 एंड साथ ही साथ मैं माइलेज को भी रीसेट कर देता हूं। ये हो गया हमारा माइलेज रीसेट। अब हम चलेंगे अराउंड 100 to 120 किलोमीटर्स के स्पीड पे क्रूज करेंगे 40-50 किलोमीटर्स तक, जब तक अगला पेट्रोल पंप नहीं आता है। फिर देखते हैं कि हमें कितने का माइलेज मिल रहा है। अभी इंस्टेंट आप देखोगे तो 19.3 का दिखा रहा है, क्योंकि मैं अभी पिकअप इंक्रीज कर रहा हूँ। सो 76 आप यहाँ पे HUD में भी देख सकते हैं, इंस्टेंट माइलेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब 14.6 हो गया है। ये अभी एवरेज मेरे अकॉर्डिंग 22 to 24 के आसपास आ जाना चाहिए, अदरवाइज 20 के आसपास रहेगा। 120 के स्पीड में तो 120 का आपको यहाँ पे माइलेज देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ बिकॉज हमारे पास क्रूज कंट्रोल है, तो मैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पे सेट कर देता हूँ। 101 पे हमारा क्रूज कंट्रोल सेट हो गया है। अब हम क्रूज कंट्रोल पे चलते रहेंगे। इसको मैं अभी थोड़ी देर में फिर 110 पे भी इंक्रीज करूँगा और फिर देखते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा। अभी 100 पे हम थोड़ी देर चलेंगे, 5-10 किलोमीटर के आसपास, ताकि हमें पता चले कि 100 की स्पीड पे हमें कितने की माइलेज MID में शो करता है। तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। 100 to 110 के स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ मैं, और मुझे यहाँ पे 20.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने के लिए MID में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 20.6 किलोमीटर चल चुके हैं एंड देखा जाए तो माइलेज ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है।
उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हम क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। क्रूज कंट्रोल पे माइलेज थोड़ा ड्रॉप देखने के लिए आपको मिलता है, बिकॉज सडन पिकअप सडन ड्रॉप होता रहता है। क्रूज कंट्रोल ऐसे ही काम करता है, स्पेशली बलिनो में। आई एम नॉट श्योर कि बाकियों में कैसा काम करता है, बट बलिनो में यही होता है कि सडन पिकअप सडन ड्रॉप करता रहता है गाड़ी अपने आप। उसके कारण आपका माइलेज उतना अच्छा नहीं आ सकता है जितना एक्चुअली आप मैनुअली अगर लाइट फुट पैडल पे चलाएंगे तो आ सकती है। ठीक है, वो भी अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल। और उसके अलावा दो और चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने टायर के प्रेशर को चेक नहीं किया है, तो टायर प्रेशर हो सकता है कि कम हो, तो गाड़ी में हवा हल्की कम मुझे लग भी रही है। उसके कारण यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ड्रॉप देखने के लिए मिलता है जनरली। उसके अलावा एक और जो मेजर फैक्टर है वो है आपके गाड़ी का एयर फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं और मैंने अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर साफ नहीं किया है। गाड़ी का एयर फिल्टर कैसे साफ कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे एयर फिल्टर भी साफ कर लेते हैं और उसके बाद एक बार मैं टायर प्रेशर भी चेक कर लेता हूँ। मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है, तो मैं उससे टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ, सही कर लेते हैं। 32 का हम टायर प्रेशर मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर से टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमारे पास 23 किलोमीटर हम अभी तक आ चुके हैं। 30 किलोमीटर हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसे फिल्टर क्लियर करके उसके बाद साथ ही साथ हम टायर का प्रेशर चेक करके उसके बाद हम टेस्ट करते हैं फिर से 30-40 किलोमीटर। ठीक है, बट टायर प्रेशर और एयर फिल्टर क्लीन करने से पहले एक बार मैं आपको लाइट फुट पेडल पे गाड़ी चला के दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल और लाइट फुट पेडल पे आप मैनुअली गाड़ी चलाते हैं तो कितना डिफरेंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम फिर से रीसेट कर लेते हैं ट्रिप्स को। यहाँ पे 25 किलोमीटर वाले को भी मैंने 0 कर दिया और माइलेज को भी यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे मैनुअली चलाऊंगा 90 to 100 या फिर 100 to 110 की स्पीड में ही रखते हैं ताकि सेम कंपैरिजन हम कर सकें। तो अभी तो 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है, ऑब्वियसली इतना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको 100 पे ले चलते हैं, उसके बाद मैं क्रूज करता हूँ, फिर 15-20 किलोमीटर चलेंगे जब तक पेट्रोल पंप नहीं आ जाता है, और उसके बाद देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पे माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। 24 का अभी दिखा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से 24-25 का आपको अभी यहाँ पे लाइट फुट पे अगर मैं मैनुअली गाड़ी चलाऊंगा तो देखने के लिए मिलेगा। 4th गियर में एसी ऑन है, सब कुछ गाड़ी में सामान भरा है पीछे काफी, और 2 लोग बैठे हैं, बढ़िया है। पहला कन्वीनियंस है जो कि ऑलमोस्ट 61 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप कभी बिहार साइड जा रहे हैं या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं लखनऊ से बिहार की ओर। सो लगभग 20 किलोमीटर हम अगेन आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने क्रूज कंट्रोल यूज नहीं किया था, मैं लाइट फुट पैडल चला रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं मैनुअली चला रहा हूँ और यहाँ पे हमें 23 का माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी 100, 105, कभी 90 इस टाइप से हम गाड़ी चला रहे हैं। देखा जाए तो ये माइलेज मैं कम मानूंगा, बिकॉज आराम से अगर मैं इस टाइप से गाड़ी चलाऊं तो 26-27 की माइलेज आती है इस गाड़ी में। ठीक है, उसका रीज़न अगेन वही है कि आपका एयर फिल्टर साफ नहीं है एंड गाड़ी के टायर्स में प्रेशर सही नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम सही कराएंगे, उसके बाद फिर MID एंड टैंक टू टैंक दोनों टेस्ट कर लेंगे जब अगला पेट्रोल पंप आएगा, बिकॉज अभी मैं टायर इन्फ्लेटर से बैठ के टायर में हवा डालने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो वहीं पे पेट्रोल पंप पे हम सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका गाड़ी का टैंक आप लखनऊ से ही फुल करा कराएं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पेट्रोल पंप होता है उस पर पेट्रोल नहीं होता है या डीजल नहीं होता है, वो बंद ही होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पेट्रोल डलवा लें पहले ही लखनऊ में, अदरवाइज वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी जो रुकी हुई थी क्योंकि उनके पास पेट्रोल ही नहीं था आगे जाने के लिए न पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पेट्रोल डलवा कर आएं। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट उनके लिए कर लेते हैं जिनके अंदर पेशेंस है गाड़ी चलाने के लिए काफी ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो कितनी माइलेज आपको हाईवे पे देखने के लिए मिलेगी, वो टेस्ट कर लेते हैं। 5 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे एंड उसमें देखेंगे कि कितना हमें माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्मली अगर टायर प्रेशर आपका सही नहीं है या जैसे नॉर्मल लोग गाड़ी रखते हैं सही तरीके से आप टायर प्रेशर मेंटेन नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप एयर फिल्टर साफ नहीं करते हैं, तो गाड़ी आपको कितना माइलेज निकाल कर यहाँ पे देती है। ठीक है, वो चेक करते हैं।
यहाँ पे अगेन हम किलोमीटर्स को रीसेट कर लेते हैं एंड फ्यूल को भी रीसेट कर लेते हैं एंड अब हम चलेंगे 80 के एवरेज स्पीड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 80 पे मैं आ चुका हूँ और 80 पे हम चलेंगे 5 से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का हम रेंज टेस्ट करते हैं। 80 किलोमीटर की स्पीड में हमें कितना माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा बलिनो अल्फा टॉप मॉडल 1.2 मैनुअल में। सो लगभग 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 80 की स्पीड पे एवरेज 80 हुआ होगा, 80 से 90 भी गया है कभी कभी और कभी कभी 70 भी गया, ठीक है। तो 80 की स्पीड में एवरेज हमारा 26.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज MID में शो कर रहा है यहाँ पर। अब सेम टेस्ट मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा जब हम एक बार सारे टायर्स में प्रेशर मेंटेन कर लेंगे, साथ ही साथ मैं एयर फिल्टर साफ करूंगा और टैंक भी फुल करा लेंगे। तो एक साथ सारे टेस्ट फिर से करेंगे और देखेंगे कि फिर कितने कितने माइलेज आती है। एक टेस्ट और बच गया है जो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है कि अगर आप 120-130 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तब कितना माइलेज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स भी हैं जो ये गाड़ी परचेज करते हैं एंड वो ऑब्वियसली एक्सप्रेस वे पे 80 की स्पीड में तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो अब हम 120-130 की स्पीड में देखते हैं कि लोएस्ट कितना माइलेज आ सकता है बलिनो का, जब आपके गाड़ी में टायर प्रेशर सही मेंटेन ना हो, आपका एयर फिल्टर सही से साफ ना हो और मैं कह सकता हूँ कि शायद आपकी गाड़ी की सर्विस भी ऑलमोस्ट ड्यू हो तब, ठीक है। 97,000 समथिंग किलोमीटर्स मैंने चला चुकी है ये बलिनो और 99 या 1 लाख किलोमीटर पे हमारा सर्विस ड्यू है, तो ऑलमोस्ट सर्विस के टाइम पे भी हम लोग जा रहे हैं। सो आपको एक बहुत प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखने के लिए मिल रहा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर लग रहा हो तो मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखते हैं कि अब लोएस्ट माइलेज कितना आता है हमारे बलिनो में। सो फिर से एक बार हम यहाँ पे किलोमीटर्स रीसेट कर लेते हैं, साथ ही साथ फ्यूल रीसेट कर लेते हैं और अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल स्पीड पे जिस पे मैं गाड़ी चलाता हूँ, 120-130। आप एक्सप्रेस वे पे अगर चल रहे हैं तो 120-130 तो आपके लिए काफ़ी नॉर्मल स्पीड होगा। 120 तो इनफैक्ट स्पीड लिमिट है, ठीक है। सो 120 पे हम चलेंगे, देखते हैं कि कितना हमें माइलेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 120 का स्पीड लिमिट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 120 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अब 120 पे हम क्रूज करेंगे या 125-30 इस तरीके से जाएंगे, मतलब जैसे फन टू ड्राइव गाड़ी आप चलाते हो वैसे चलाई जाएगी और फिर देखते हैं कि कितना माइलेज हमें देखने के लिए मिलता है 15-20 किलोमीटर के बाद, ठीक है। 132। साथ ही साथ आपको एक बेसिक बलिनो की ओवरव्यू आपको स्टेबिलिटी में भी दे देता हूँ। गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, 130, 40, 50 तक आपको कभी स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगी। गाड़ी में EBS, EBD सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, 6 एयर बैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपको गाड़ी के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी तो मेक श्योर करें आप कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज गाड़ी का फुल रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आपको देखना है तो आपको आई बटन देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजीली हम 130, 140 पे लेन चेंज कर पा रहे हैं बिना कोई इशू के एंड काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और 12.8 का हमें माइलेज भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो हमारा कन्वीनियंस आने वाला है, जैसा कि आपको बोर्ड दिख गया होगा आई गेस। एंड यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर से ज़्यादा से हम गाड़ी को चला रहे हैं 120 से ऊपर की स्पीड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें 14.1 का माइलेज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अजीब तरीके से, रैश तरीके से भी अगर आप गाड़ी को चलाते हैं, काफ़ी ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, फिर भी यहाँ पे 14.1 का माइलेज आपको देखने के लिए मिलेगा। बलिनो एंड मारुति की गाड़ियों में एक और खासियत है कि जितनी ज़्यादा कम ये MID में माइलेज दिखाती है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होते जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 28 दिखा रहा है ये MID में
तो हो सकता है कि आपको 24 या 23 का माइलेज देखने के लिए मिल रहा हो, बट अगर 14.1 दिखा रहा है तो आपको हो सकता है कि 15 का ही माइलेज देखने के लिए मिल रहा हो। ठीक है, तो ये एक खासियत है मारुति की बलिनो में, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो हमारा सारा टेस्ट हो गया है। साथ ही साथ अब हमारा पेट्रोल पंप आ चुका है, एचपी का पेट्रोल पंप है। अब हम पेट्रोल डलवाएंगे, टायर प्रेशर सही करेंगे, एयर फिल्टर साफ करेंगे एंड उसके बाद फिर से सारे टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। सब कमाल की बात ये है कि भैया यहाँ पे भी तेल नहीं है एचपी के पेट्रोल पंप पे, और पहले वाले का लाइसेंस खत्म हो गया है। तो अब 80 किलोमीटर के बाद अगला पेट्रोल पंप है। ठीक है, हमारे पास तो पेट्रोल है, हम 80 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। जिनके पास पेट्रोल नहीं है उनके तो लग गया भैया। अब यहाँ पे मैं हवा डलवा लेता हूँ, नाइट्रोजन डलवा लेते हैं, फिर एयर फिल्टर साफ करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये कितना कम है हवा। ये देखो आप कितना गंदा है ये, इसके कारण आपका 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज गिर जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको साफ करना है। कैसे चेंज करना है, कुछ में कुछ है नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे क्लैम्प्स ओपन करने हैं एंड उसके बाद आप अपना फिल्टर यहाँ से निकालिए, इसको लीजिए और ऐसे सड़क पे कहीं पटक पटक के साफ कर लीजिए। देखिए कितना धूल निकल रहा है इसके अंदर से। इसको हम वापस उसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारा एयर फिल्टर साफ हो गया है। अब हम चलेंगे आगे और अब 80 किलोमीटर के बाद हमारा एस एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप आएगा अगला। ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। 20.8 का माइलेज हमें देखने के लिए मिल रहा है 100 to 120 के स्पीड पे क्रूज करते हुए एंड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर में पेट्रोल पंप फाइनली आ जाना चाहिए, जहाँ पे हमें बोला गया है कि पेट्रोल मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम टैंक टू टैंक माइलेज शायद टेस्ट कर पाएँ। इस पेट्रोल पंप के बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप हमें डायरेक्टली बक्सर में मिलेगा। सो एक काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन हमें मिलेगा टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करने का एंड बहुत प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ये, बिकॉज इसमें हम 3 टाइप से गाड़ियाँ चलाएंगे। एक बार मैं स्लो चलाऊंगा, एक बार फास्ट चलाएंगे, उसके बाद फिर हम एक बार नॉर्मल स्पीड पे चला के देखेंगे कि कितना हमें माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बाकी और टैंक टू टैंक अगर आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए हर एक टाइप के ड्राइविंग के लिए तो कमेंट करके बताइएगा। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे या कमेंट्स होंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट टैंक टू टैंक वीडियो बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल 100 की स्पीड पे टैंक टू टैंक माइलेज आपका कितना आ रहा है, या फिर 120 के स्पीड पे टैंक टू टैंक माइलेज आपका कितना आ रहा है। उसके बाद या तो 60 के स्पीड में नॉर्मल नेशनल हाईवेज पे आपका कितना टैंक टू टैंक में माइलेज आ रहा है, क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ तो वहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं काफ़ी, मतलब आसपास में हर 10 किलोमीटर में, तो वहाँ से मैं आपको चेक करके प्रॉपर ओवरव्यू भी दे सकता हूँ। फिलहाल तो एक बार हम यहाँ पर डलवाएंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, MID के बेसिस पे देखेंगे, फिर टैंक जब फुल कराएंगे तो देखेंगे कितना हमारा ओवरऑल माइलेज आया है एवरेज। ठीक है, सो अब चलिए डायरेक्टली पेट्रोल डलवाते हैं जल्दी से। So, 27.16 लीटर पेट्रोल हमारी गाड़ी में आ गया है, टैंक पूरा फुल हो चुका है एंड अब हम करेंगे माइलेज टेस्ट टैंक टू टैंक। फिलहाल एक बार वॉशरूम होता हूँ मैं, ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे। अब यहाँ पे ब्रिम तक मैंने फुल करवाया है और 2600 का पेट्रोल आया है, जिसमें हमारी टैंक फुल हो गई है। ठीक है, 27.17 लीटर आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमें कितना माइलेज मिलता है। फिर से सारे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्लो चलाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल जैसे चलाई जाती है वैसे चलाएंगे, उसके बाद हाई स्पीड में चला के देखेंगे और सब कुछ मैं आपको MID के बेसिस पे पहले बताऊंगा। उसके बाद जब आगे हम पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे तो फिर से हम टैंक फुल कराएंगे और देखेंगे कि हमारा एक्चुअली कितना पेट्रोल यूज हुआ है। ठीक है, सो चलते हैं। सबसे पहले तो हम आराम से गाड़ी चलाएंगे, तो पहले हम इसे रीसेट कर लेते हैं। किलोमीटर्स मैंने रीसेट कर दिया है, 0 किलोमीटर्स हो गया और फ्यूल इकोनॉमी को भी हम रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। और ये गूगल का आने लगा, 300 मीटर के बाद हटेगा, बट रीसेट हो गया। आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम एक बार फिर से रीसेट कर देते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा रीसेट। अब हम यहाँ चलेंगे 60 to 80 की स्पीड में एवरेज, और देखते हैं कि हमारा कितना स्पीड मतलब कितना माइलेज आ रहा है। क्रूज कंट्रोल मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं लाइट फुट पैडल यूज़ करूँगा, बट माइलेज जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कम आ रहा है बिकॉज हम इंक्लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये एवरेज खुद देखते हैं कि हम 20 किलोमीटर्स में या फिर 15 किलोमीटर्स में हमें कितना निकाल कर दे रहा है। ठीक है, ये हम लोएस्ट स्पीड पे चलेंगे, मतलब जो बहुत कम लोग चलते होंगे मेरे ख्याल से, बट फिर भी एक टेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि अगर आप स्लो स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते हैं, बहुत सॉफ्टली गाड़ी चलाते हैं, तो आपको कितना माइलेज देखने के लिए यहाँ मिल रही है। आप देख रहे हैं 18 हो रही है, ये मेरे अकॉर्डिंग चली जाएगी आपकी 28-29 के आसपास। सो लेट्स सी कितनी जाती है। सो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स से गाड़ी चला रहे हैं एंड हमारा 30.9 का एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है हमारे MID में। अगर आप इसे 30 का नहीं भी मानो तो 28 का तो ये 110% आपको माइलेज अभी निकाल कर दे रही है, अगर आप एवरेज 60 to 65 की स्पीड में चलते हैं। यहाँ पे हम 70-80 भी जा चुके हैं और लोएस्ट 50-55 भी जा चुके हैं, जैसे अभी हम 53 पे चल रहे हैं बिकॉज हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी माइलेज बलिनो के अंदर निकाल सकते हैं। अब बात फिर वही आ जाती है कि आप एक्सप्रेसवे पे कितनी देर 60 और 65 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, और लॉजिकल भी नहीं है। एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट यहाँ पे आपकी 120 है एंड यहाँ पे आप 60 की स्पीड में चलाएंगे तो बहुत डेंजरस भी हो सकता है ये, इसलिए हम यहाँ पे हज़ार्ड लाइट ऑन करके साइड में चल रहे हैं बिल्कुल भी। एंड आपको बिल्कुल इतने कम स्पीड में एक्सप्रेसवे पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, फिलहाल अब हम नेक्स्ट टेस्ट अपना करेंगे जिसमें हम 95 to 110 की स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे, स्पीड लिमिट कह रहा हूँ, एवरेज स्पीड फॉलो करेंगे एंड फिर देखते हैं कि कितना हमें गाड़ी एवरेज देती है। बट 30 का एवरेज आपको एक बहुत अच्छा एवरेज देखने के लिए मिलता है इस सेगमेंट में, और अगर आप बलिनो लेना चाहते हैं तो इतना एवरेज आप आराम से निकाल सकते हैं। इतना मैं नहीं कहूँगा, अगर क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे माइलेज थोड़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है, बट अगर आप नॉर्मल NH पे गाड़ी चला रहे हैं, नॉर्मल हाईवे रनिंग आपकी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी 27-28 की एवरेज MID के अंदर देखने के लिए बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप रियल लाइफ माइलेज देखें, अगर फ्यूल टैंक फुल कराकर आप अगर मेजर करेंगे तो 27 अगर MID में दिखा रहा है तो 24-25 के आसपास आपका रियल लाइफ माइलेज निकल कर आ जाएगा। अगर आपको रियल लाइफ माइलेज चाहिए, प्रॉपर टैंक टू टैंक माइलेज चाहिए इस स्पीड में, तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज एक्सप्रेसवे पे इससे ज़्यादा देर तो मेरे से इस स्पीड में गाड़ी नहीं चलने वाली है। अब हम यहाँ पे 95 to 110 का एवरेज स्पीड फॉलो करेंगे और देखते हैं कि हमें कितना फ्यूल इकोनॉमी देखने के लिए मिलता है। रीसेट कर लेते हैं MID को। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा फ्यूल इकोनॉमी 30.7 या 9 से घट के हमारा 28.5 पे आ चुका है, 28.2 पे आ चुका है। तो इसको हम कर देते हैं रीसेट, ठीक है, ताकि हम अभी का लेटेस्ट कैलकुलेट कर पाएँ और फिर से हम ट्रिप B को कर देते हैं रीसेट। ट्रिप A में हमने किया था स्लो स्पीड में टेस्ट, ट्रिप B में हम करेंगे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप गाड़ी चलाते हो उस स्पीड पे हम टेस्ट करेंगे कि आप 100 की स्पीड में चला रहे हैं, कभी ज़्यादा हार्श एक्सेलरेशन कर रहे हैं, कभी ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम अभी इस वाले टेस्ट में करेंगे, उसके बाद मैं आपको हाई स्पीड में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं 100 कितना है अभी हमारा स्पीड लिमिट, 100 के आसपास है। हम 100 पे सेट कर देते हैं, सेट नहीं करेंगे, क्रूज कंट्रोल मैं नहीं लगाऊंगा, मैं मैनुअली ही चलाऊंगा, मैं प्रेफर करता हूँ। वैसे अगर आप क्रूज कंट्रोल भी चलाएंगे तो 1-2 पॉइंट नीचे हो सकते हैं माइलेज, उससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं और 100 की स्पीड में देखते हैं। 21.6 का हमें यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स के बाद हमें कितने की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है एवरेज। 100 की स्पीड में हम अभी चल रहे हैं कंटिन्यूसली, इसी स्पीड में ऑलमोस्ट चलेंगे। कभी 110 होगा, कभी 90 होगा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गो। 20 किलोमीटर से ज़्यादा हमने अब 90 to 110 की स्पीड में गाड़ी चलाई है एवरेज, एंड यहाँ पे हमारा फ्यूल इकोनॉमी निकल के आया है 20.8 किलोमीटर्स पर लीटर का। इसमें मैंने हार्श एक्सेलरेशन भी किया है, नॉर्मल ब्रेकिंग जैसे की जाती है, बहुत प्रैक्टिकल वे से अगर आप गाड़ी चलाते हैं, जिस भी तरीके से नॉर्मली लोग गाड़ी चलाते हैं उसी तरीके से मैंने अभी गाड़ी चलाया है। मैं कोई माइलेज निकालने के लिए अभी मैंने कोई गाड़ी नहीं चलाया है,
ठीक है। तो उसमें हमारा 20.8 का माइलेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। 20.8 अगर ये दिखा रहा है तो 20.8 ही होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी तक इस MID को समझा है, इस MID में जब आपका माइलेज 22-23 के ऊपर जाता है तो फिर थोड़े डिफरेंसेस आने लगते हैं। अदरवाइज जो MID में शो करता है वही आपका एक्चुअल माइलेज होता है, ठीक है। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं टैंक टू टैंक माइलेज भी इसका भी निकाल दूंगा सेपरेटली, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम एक एवरेज टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 150 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि हमारी गाड़ी एक्चुअली कितना चली है उसमें, ठीक है। तो 22 किलोमीटर हमारा ये हो गया, और पहले का हमने कर लिए थे ट्रिप ए में देखेंगे तो अभी तक पेट्रोल डलवाने के बाद 46.5 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है, ठीक है। अब हम करते हैं एक और टेस्ट। अब बी को मैं फिर से करता हूँ रीसेट, और बी को हमने कर दिया यहाँ पे रीसेट। अब हम फ्यूल इकोनॉमी को भी कर देंगे रीसेट। अब मैं चलाऊंगा थोड़े फास्ट तरीके से गाड़ी, जो नॉर्मल यंगस्टर्स मेरे टाइप के लोग गाड़ी जो चलाते हैं वैसे अब हम गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। जहाँ की हमारी स्पीड 120-125 के आसपास होगी, और फिर देखते हैं कि कितना हमारा लोएस्ट माइलेज जाता है। लास्ट टाइम जब हमने टायर प्रेशर मेंटेन नहीं किया था सही तरीके से, एयर फिल्टर साफ नहीं किया था, तो 14 का एवरेज निकल के आया था, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अभी भी 14.5 15 का एवरेज यहाँ पे निकल के आने की उम्मीद है। अब चलिए देखते हैं कितना आता है। 116 पे हम ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं और हमारा माइलेज 14.3 का निकल के आ रहा है। अब थोड़ी देर चलाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हुई है लेकिन हमें नहीं मिली है, और धूप आ चुका है ऑलरेडी। सो अब अराउंड 30-40 किलोमीटर्स हम इसमें गाड़ी चलाएंगे, और फिर देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है फ्यूल इकोनॉमी। इस टाइप से कैमरा यहाँ पे लगे रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप 120 के तो अंदर ही गाड़ी चलाएं, ठीक है, एटलीस्ट कैमरा के सामने। बाकी मिलते हैं आगे। कर दिया मैंने क्रूज कंट्रोल सेट 110 पे। अब 125 to 130 के स्पीड में एवरेज उतने देर से मैं गाड़ी चला रहा था, एंड यहाँ पे हमारा माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर का निकल के आया है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप गाड़ी चलाएं, बलिनो के अंदर आपको माइलेज तो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है मेरे अकॉर्डिंग शायद ही कोई और कार है इस सेगमेंट में जो आपको इतना अच्छा माइलेज निकाल कर देती है। 4 सिलेंडर का इंजन है, 1.2 लीटर मैनुअल एसी के साथ मैंने चलाया है। आपको 3 तरीके से गाड़ी चलाकर मैंने दिखाई है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट है। काफ़ी अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलता है, और किसी सेगमेंट मतलब और किसी गाड़ी में इस सेगमेंट में आपको इतना अच्छा माइलेज देखने के लिए नहीं मिलता है। इस सेगमेंट क्या मैं बोलूँ, इस अपर सेगमेंट में तो और नहीं है किसी गाड़ी में जिसमें ऐसा माइलेज आपको निकल जाए। हाइब्रिड वाली कार्स में आपको डेफिनेटली इससे बेटर माइलेज देखने के लिए मिलेगा। CNG कार्स में डेफिनेटली बेटर माइलेज देखने के लिए मिलेगा, बट पेट्रोल 4 सिलेंडर कार में आपको इससे अच्छा माइलेज आई डाउट किसी और कार में मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि टियागो में भी काफ़ी अच्छा माइलेज है, डेफिनेटली बहुत अच्छा माइलेज है। मैं भी उससे भी बिहार जा चुका हूँ एक बार, एंड उसने भी मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर दिया था। बट अगेन बलिनो जैसा माइलेज और बलिनो जैसा इंजन आपको टाटा में अभी के लिए तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब लोग सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें भी आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 6 एयर बैग्स मिलते हैं, गाड़ी की क्वालिटी ठीक है, 4 स्टार लेकर आई है भारत एनकैप में, तो अभी तक सेफ्टी का भी वैसा कोई मेजर इशू नहीं है। पुरानी वाली बलिनो डेफिनेटली बहुत वीक थी, बहुत टिन का डब्बा जो लोग बोलते थे उसे, तो एक्चुअली टिन का डब्बा थी, बट ये वाली बलिनो ठीक है। लगभग 73 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं पेट्रोल डलवाने के बाद। सो अब लगभग और 71 किलोमीटर्स है, जिसके बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा जहाँ पे हम पेट्रोल डलवाएंगे और देखेंगे कि फिर हमारा कितना लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है, कितने किलोमीटर्स के लिए। फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितना का माइलेज एक्चुअली टैंक टू टैंक में हमें मिला है। टैंक टू टैंक माइलेज हमारा बहुत ही एवरेज, बहुत ही मिक्स्ड सा निकलेगा, बिकॉज हम इसमें हाई स्पीड में भी कार चला रहे हैं, काफ़ी स्लो स्पीड में भी कार चला रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में भी कार चला रहे हैं। तो देखते हैं कि एक्चुअली हमारा कैसा माइलेज निकल के यहाँ पे आता है। अब टैंक फुल कराते हैं, फिर मिलते हैं। टोल गेट हमारा आ चुका है
बारिश हो रही है बहुत अच्छी, काफी अच्छा व्यू है, अब दिख जाए शायद। अब चलिए फ्यूल डलवाते हैं। काफी अच्छे तरीके से गाड़ी चलाई है हमने, आप देख सकते हैं माइलेज हमारा और ड्रॉप हो गया है। तो अब फ्यूल डलवाते हैं, देखते हैं कितना एक्चुअली हमने स्पेंड किया है। 15-20 किलोमीटर में आ जाना चाहिए फ्यूल स्टेशन। सो हम लोग एक्सप्रेस वे से नीचे आ चुके हैं। अब हमारा इस टाइप का रोड है ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर, एंड 17 किलोमीटर के पहले ही लगभग 1-2 किलोमीटर पहले हमें मिल जाएगा पेट्रोल पंप। वहाँ पे हम फ्यूल डलवाएंगे। तो यहाँ पे आपका सिंगल लेन टेस्ट भी हो जाएगा, सिटी ड्राइविंग भी इंक्लूड हो गई इसी के अंदर। साथ ही साथ बाकी जो भी हमारे हमने जिस टाइप से गाड़ी चलाई है वो सब कुछ इस माइलेज टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सो अगर आप बलिनो लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिकल माइलेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम चलते हैं। इस टाइप से हमें गाड़ी चलानी है फॉर नेक्स्ट 17 किलोमीटर्स, एंड उसके बाद हम फ्यूल टैंक फुल कराते हैं और आपको बताते हैं। चुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल फुल कराते हैं, देखते हैं कितना लीटर हमने यूज किया है 160 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। सो हमारा 9.78 लीटर्स का फ्यूल आया है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली हमारा कितना फ्यूल यूज हुआ है। 161 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है। कैसे कैसे चलाई है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है, एंड मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि एग्जैक्ट माइलेज हमारी क्या आई है टैंक टू टैंक। टैंक हमने फुल कराया था, अभी फिर से फुल कराया है। 900 समथिंग का फ्यूल आया है, आपने देख ही लिया होगा। अब कैलकुलेट करके आगे मैं आपको बताता हूँ। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें कितना माइलेज निकल के आया है। सो 160 किलोमीटर हम चले थे और इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना लीटर हमने डलवाया था, 9.78 इक्वल्स टू 16.35 किलोमीटर पर लीटर का हमें एवरेज यहाँ पे निकल के आया है। अब कंसीडरिंग जैसा मैंने अभी ड्राइव किया है उसके बाद 16 का माइलेज मुझे काफी बेटर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 13-12 के आसपास का माइलेज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल रेंजेस में गाड़ी चला है। 20 किलोमीटर सिर्फ अच्छे से गाड़ी चलाई होगी, उसके बाद तो 160 में से 140 किलोमीटर हमने नॉट सो गुड तरीके से ही गाड़ी चलाई है। सो माइलेज अच्छा आ रहा है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल सिटी माइलेज और एक बार नॉर्मल हाईवे माइलेज जिसमें लोग नॉर्मली जैसे एनएच पे चलाते हैं उस टाइप से आपको एक टैंक टू टैंक माइलेज दोनों के सेपरेटली बनाकर दिखा दूंगा। आप कमेंट करके बता देना अगर आपको देखना है। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे या फिर कमेंट पे ज्यादा लाइक्स आएंगे तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे और उसको बना देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तक यही है। बलिनो चलाने में बहुत अच्छी है। कल से अभी तक हमने इसमें 1100 किलोमीटर ऑलमोस्ट कर लिया है, एंड 1150 किलोमीटर अभी हो जाएंगे थोड़ी देर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई गेस आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है, आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुजीत शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम ड्राइविंग रिकॉर्ड।